Hello student, good morning. I am Soni Misra. Today I am teach you computer subject. So all the student welcome and online classes this Sunshine Senior Secondary School. स्टूडेंट आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे और ये क्लास 5th का है जिसमें पहला है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर में इवोल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स कनेक्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, हम इसको देख लेंगे। कुछ आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो जब तक हम इसे पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। तो इसमें दिया है, चलिए एक बार देख भी लेते हैं। दिया जैसे हाउ डिड अर्ली मैन काउंट, यानी अर्ली मैन के बारे में सुने होंगे। सबसे पहले जो मानव हुआ करते थे वो अर्ली मैन ही हुआ करते थे, तो वो किस तरह से काउंट करते थे और कंप्यूटर की आवश्यकता हमें शायद उसी टाइम से पड़ी थी। और दूसरा है डिड पीपल यूज मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस फॉर कैलकुलेशंस, यानी कि जो अदर और लोग पीपल थे वो किस तरह से मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस को कैलकुलेशन करना सीखे या कैसे किए। ठीक है, हाउ डू यू कैलकुलेट बिग नंबर, यानी बहुत बड़े बड़े नंबरों को कैसे कैलकुलेट किया जाता था। अगला है बीच डिवाइस यू कैन यूज टू कैलकुलेट, यानी ऐसा कौन सा डिवाइस था जो कि सबसे पहले क्या किया, कैलकुलेट किया या कैलकुलेशन करना शुरू किया। तो उसी तरह से आइए स्टूडेंट देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे लेट्स कनेक्ट में देखते हैं। थोड़ा सा आपको मेन हिंट दिया है। द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो वर्ड है कंप्यूटर वर्ड है वो सबसे पहले कहाँ से हुआ था, लैटिन वर्ड था, जहाँ पर कि इस तरह से कंप्यूटर यानी कि लिखा जाता था। जैसे हम लोग TER लिखते हैं, लेकिन इसमें देखिए लिखा हुआ COMPUTERE लिखा है ना, तो ये लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड है और इसमें एक आपको ग्रीक वर्ड में भी बताया जाएगा, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ कंप्यूट तक होता है स्टूडेंट। तो आगे देखिए बीच मीन्स टू कैलकुलेट, यानी इसका मतलब क्या था, कंप्यूटर का मेन मतलब जो था वो क्या था, कैलकुलेट करना था। तो अब आगे देखिए, इट इज डिफाइंड एज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट रॉ इंफॉर्मेशन डाटा एज इनपुट एंड प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। ये कह रहा है कि इसका जो मेन इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ये डिफाइन किस चीज़ को करता था, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। कंप्यूटर को हम जानते हैं कि कंप्यूटर का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सीधा सीधा उसका एक आंसर देते हो कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन इसका काम क्या था, वो एक्सेप्ट करता था किसको, किसी भी रॉ मटेरियल या डाटा या इंफॉर्मेशन को जो इनपुट के माध्यम से वो एक्सेप्ट करता था और उसके बाद आपको प्रोवाइड कराता था यूजफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। और जैसे आप इनपुट करते थे वैसे वो प्रोसेसिंग आपका क्या देता था, आपको आउटपुट यानी आपका रिजल्ट दे देता था। ठीक है, इट नॉट ओनली कैलकुलेट बट आल्सो कैन डू मैनी टास्क एट ए टाइम, बट आई वंडर विच कैलकुलेटिंग डिवाइसेस वेयर यूज बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई और आज के टाइम में ऐसे आश्चर्यजनक बातें हैं कि जो आज का जनरेशन है या आज के जो लोग हैं उनकी जैसी कंप्यूटर की एडवांटेज थी, जो डिवाइसेज हैं वो ऐसे ऐसे मॉडर्न आ गए हैं और डे बाय डे वो मॉडर्न बनते ही जा रहे हैं कंप्यूटर्स। तो आइए देखते हैं कि लेट्स एम जो दिया है, लेट्स एम, इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, और इन दिस लेसन, यानी इस लेसन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, किसके बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर में आप देखेंगे अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी इसके कहने का मतलब है सबसे पहले कौन सी कैलकुलेटिंग डिवाइस आई थी। तो स्टूडेंट आपने अबैकस का नाम सुना होगा, वो आया था, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल से आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं, अबैकस एंड नेपियर बोन्स हैं, तो ये 1 बाय 1 करके डिवाइसें आती गई जिससे हम कैलकुलेशन का काम करते गए। फिर बाकी बाद में डिफरेंस आया, एनालिटिकल आया, सब जनरेशन वाइज हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपका आया है जनरेशन ऑफ द
ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि जनरेशन, कंप्यूटर कितने जनरेशन में है तो इसको भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूँगी कि कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं, ठीक है, और इसे हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या हैं, और उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ ए कंप्यूटर, या कंप्यूटर का जो लिमिटेशन है वो क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे नेक्स्ट है, यहाँ थोड़ा सा दिया है, ए कंप्यूटर इज वन द मोस्ट ब्रिलियंट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड्स। जो कंप्यूटर है, जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि वो काफ़ी मोस्ट ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट का मतलब समझते हैं, जैसे आप लोग भी कोई अच्छा वर्क करते हो या बहुत तेज़ी से कर लेते हो तो आपको ब्रिलियंट कहा जाता है ना, उस तरह से यहाँ पे भी दिया मोस्ट ब्रिलियंट इन्वेंशन है जो मैनकाइंड्स यानी जो बना हुआ है। इट हैज नाउ बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसका जो जब ये आया था, यानी अभी जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है कंप्यूटर, जिसमें हम किसी भी तरह के फंक्शंस को प्रेजेंट करते हैं, या कंप्यूटर कहिए तो कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड, यानी कंप्यूटर की कोई लिमिटेशन नहीं है, जो कि जैसे हम कोई भी कैलकुलेशन करने, किसी प्रकार का डाटा उसमें रख लेते हैं, इंफॉर्मेशन रख लेते हैं, या हम कहीं भी उसको यूज करते हैं तो उसका ना तो कभी कंप्यूटर थकता है और ना ही तो उसका कोई लिमिटेशन होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि आगे हमारा क्या दिया है। जैसे कि सबसे पहले अर्ली मैन की बात आई कि हम अर्ली मैन जो हमारे थे वो किस तरह से कंप्यूटर में बिना कंप्यूटर के वर्क किया करते थे। जब कैलकुलेटिंग का काम आया तो कैसे कैसे उन्होंने वर्क किया। तो इसमें स्टूडेंट हम देखेंगे कि ये दिया है, इन द एंशिएंट एज पीपल यूज स्टोन फॉर काउंटिंग एंड मेड स्क्रैच ऑन द वॉल टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो पहले के पीपल्स थे वो जो अर्ली मैन थे उनको जब काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी तो कई तरह के स्टोन, स्टिक्स या अदर किसी ऐसे चीज़ों का यूज करते थे जिससे उन्हें काउंटिंग करने में आसानी हो, ठीक है। अभी की तरह नहीं, अभी तो आपको अगर कोई भी काउंटिंग दिया जाता है, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड हो चाहे ऐसे भी हो, तो आप सीधा मोबाइल की तरफ दौड़ते हो, अपना दिमाग तो खुद नहीं लगाते हो। बट आप इसमें देखिएगा कि जो पहले के लोग थे जब उनको बहुत ज़्यादा काउंटिंग करनी थी और बड़े से बड़े नंबरों का काउंटिंग करना होता था तो उन्हें क्या होती थी, प्रॉब्लम होने लगती थी, ठीक ना। तो इसमें दिया है कि फिर उसके बाद दिया है कि स्टोन से काउंटिंग करते थे, मैंने एक बताया वुड्स का भी यूज करते थे जो लकड़ियाँ थी, एंड मेन स्क्रैचेस ऑन ए वॉल टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए रखने के लिए क्या करते थे, दीवार के ऊपर स्क्रैच करते थे, यानी कि जो लाइनिंग होती है इस तरह की लाइनिंग बनाते थे, ठीक है। आगे देखिए, अटेम्प्ट वेयर मेड फॉर डेवलपिंग फास्टर कंप्यूटिंग डिवाइसेज। अब इसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप करते गए और इतना फास्ट आज के टाइम में, आज के जनरेशन में इतनी फास्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेज आ चुकी हैं जो बहुत ही विभिन्न प्रकार की डिवाइसेज हैं। वेरियस डिवाइसेज वेयर इन्वेंटेड ओवर ए पीरियड्स ऑफ टाइम्स टू कैलकुलेट नंबर्स एंड इक्वेशन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो आज की जनरेशन यानी इस टाइम में, जो इस पीरियड में जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं कंप्यूटर्स के रूप में, जैसे कि आप भी यूज करते हो, जनरली पर्पस पे कंप्यूटर यूज करते हो। एक आपका जो आपके साथ हमेशा रहता है यानी स्मार्टफोन है, पहले तो लैपटॉप, टैबलेट, लैपटॉप इस तरह की जो डिवाइसेज होती थी, छोटी छोटी डिवाइसेज आ गई जिसको कि आम इंसान भी यूज करने लगा। आप डेली आप अपने किसी भी वर्क के लिए यूज करते हो कंप्यूटर्स का, चाहे वो ऑनलाइन टीचिंग हो या बैंकिंग का वर्क हो या अदर कोई भी वर्क हो, उसके लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे अब हम जानेंगे कि जो डेवलप कंप्यूटर हुआ यानी सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया और कैसे आया, वो कहाँ का था, किसने उसे बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया कि अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेज, यानी कि सबसे पहले कैलकुलेट करने की जब अर्ली मैन के बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो लोग सबसे पहले कौन से कंप्यूटर को किए, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर आया तो उसमें पहला उसका नाम था अबैकस।
अबैकस था। और इस वीडियो को अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कि अबैकस क्या था, कैसा था। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।